नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अब इतने दिनों के बाद क्यों वही जहर की थ्योरी की बात कही है और क्यों 1 साल के बाद हत्या का केस दर्ज किया गया। आज हम इस पूरे राज से पर्दा उठाएंगे, वहीं आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के बयान के बाद एक नया मोड़ आ गया है और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुनंदा पुष्कर को जहर किसने दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी 1 साल से अनसुलझी पहेली बनी हुई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने माना है कि सुनंदा को जहर देकर मारा गया था। 17 जनवरी 2014 को जब सुनंदा का शव होटल लीला के कमरे में मिला था, उस वक्त सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की बात कही गई थी, लेकिन वही बात अब फिर से दिल्ली पुलिस ने दोहराई है और केस में अब आगे की कार्रवाई ये है कि इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सुनंदा पुष्कर की मौत का राज क्या है? सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दर्ज हुआ केस। सुनंदा पुष्कर की हत्या किसने की? सुनंदा की मौत जहर खाने से हुई तो किसने दिया जहर? होटल के रूम में कहां से आया जहर? जी हां, इन अनसुलझे सवालों पर से अब पर्दा तो उठेगा ही, लेकिन सवाल जहन में आते ही कई परतें फिर से खुलने लग गई हैं। फिलहाल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस जांच की आंच किसके दामन तक पहुंचेगी, इस बात का जल्द ही खुलासा हो जाएगा। आखिर वो कौन है जिसने सुनंदा की मौत की इतनी शातिर तरीके से प्लानिंग की? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की हत्या 17 जनवरी 2014 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर देकर की गई थी। सुनंदा को जहर देने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कर दी है। 29/12 को हमारे को जो मेडिकल बोर्ड थी उसने रिपोर्ट दे दी थी, तो उस रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा उन्होंने हमें ये बताया है कि डेथ जो है नंबर 1 अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है कि डेथ इज़ ड्यू टू पॉइजनिंग, और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि पॉइजनिंग जो है ये ओरली भी ली हो सकती है, और इसके अलावा ये हो सकता है कि इंजेक्ट भी की गई हो, और बाकी उसके अलावा भी उन्होंने कुछ हमारे को बातें बताई हैं। तो अब इसमें जो हमारे को जैसा आपको मालूम है कि क्वांटम ऑफ जो पॉइजन की क्वांटिफिकेशन का काम इंडिया में नहीं हो सकता, उसके लिए हमें बाहर के विदेश में भी जो सैंपल्स है भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केस को दर्ज किया जाए। तो जो ज़रूरी था हमने कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। तो इसमें जो है हम अब तफ्तीश करेंगे। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के लीला होटल में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी, जिसके बाद खुदकुशी की आशंका जताई गई थी। लेकिन सुनंदा की पूरी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हुआ है कि उनकी मौत खुदकुशी नहीं, हत्या थी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि हत्या के कुछ समय पहले शशि थरूर के पाकिस्तानी रिपोर्टर मेहर तरार से संबंध होने की खबरें आ रही थीं, जिनके चलते सुनंदा पुष्कर को डिप्रेशन में आने की बात कही गई थी। वो इसके बाद से डॉक्टर से दवाइयां भी ले रही थीं। इसी दौरान 17 जनवरी 2014 को दिल्ली की एक होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा है कि यह सामान्य मृत्यु नहीं थी, उसे किसी न किसी तरीके से जहर दिया गया था, जिसके चलते सुनंदा की मृत्यु हो गई। फिलहाल अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में शशि थरूर और सुनंदा के खास दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। कमिश्नर बस्सी ने कहा है कि सुनंदा की मौत खुदकुशी नहीं थी। अब ये साफ हो गया है कि उनकी हत्या की गई है। तमाम मेडिकल जांच के बाद जो रिजल्ट सामने आया है, उसके मुताबिक सुनंदा की मौत अप्राकृतिक थी। ऐसे में मामले की जांच तो होगी ही। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हो सकता है कि सुनंदा को जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया हो या फिर जहर को ओरल दिया गया हो। क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है कि डेथ नेचुरल नहीं है, तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है
जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। 302 मैंने बताया ना, अज्ञात लोगों के खिलाफ। तो ऑब्वियसली जो अभी हमारे को मालूम नहीं है कि अगर किसी ने जहर जो पी गई है, क्या खुद पी गई या किसी ने जबरदस्ती पिलाई, या जो इंजेक्शन लगा है, जो इंजेक्शन जबरदस्ती दिया गया है तो किस तरह से दिया गया, ये सब तफ्तीश में हमें पता चलेगा। सुनंदा की मौत के बाद कई थ्योरीज सामने आई थी। कहा जा रहा था कि दवाइयों की ओवरडोज से उनकी मौत हुई थी, तो कभी कहा गया कि उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि उनकी हत्या हुई थी, पर किसने की, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। पाकिस्तानी महिला पत्रकार मेहर तरार के शशि थरूर से कथित संबंधों को लेकर दंपति के बीच ट्विटर विवाद सामने आया था। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की ये तीसरी शादी थी। सुनंदा का एक 21 साल का बेटा शिव मेनन है। ये बेटा उनकी दूसरी शादी से है। आखिर क्या वजह रही होगी कि सुनंदा पुष्कर की हत्या कर दी गई, और सुनंदा पुष्कर मामले में दुबई कनेक्शन क्या था? अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पूरा मामला भी आईने की तरह साफ होता चला जाएगा। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। दिल्ली पुलिस ने माना है कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं, असामान्य थी। लेकिन इससे पहले तक दिल्ली पुलिस कुछ भी कहने से बचती दिखी थी, और एक बार तो खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले को सामान्य बताया था। लेकिन अब 1 साल बाद पूरा मामला दिल्ली पुलिस को असामान्य दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई पर कैसे अमल और कितना अमल किया जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला गया था। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है, तो फिर शशि थरूर के माथे पर भी पसीने हैं और कांग्रेस में भी उलझन है। देखिए रिपोर्ट। नाम सुनंदा पुष्कर, स्थान दिल्ली का होटल लीला पैलेस, और होटल का कमरा नंबर 345। फिर कमरे के अंदर मिली लाश। मौत का कारण अब तक अबूझ पहेली बना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा तो मौत के आगोश में समा गई, लेकिन थरूर की आंखों का पानी सूखा भी न था कि चिता की लपटें शशि थरूर को झुलसाने लगी हैं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना पुलिस की नाक का सवाल बन गया है। एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। इसके बाद भी मौत की वजह बताने में करीब 1 साल लग गए, लेकिन मामले में जहर देने की पुष्टि हुई है, और मामले को पहले सामान्य बताने वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब मान रहे हैं कि सुनंदा की मौत अप्राकृतिक थी। सुनंदा के भाई अशोक कुमार को भी रिपोर्ट के बाद अपनी बहन के हत्यारों तक पहुंचने की उम्मीद जगी है, क्योंकि रिपोर्ट ने उनके दावों पर मोहर लगा दी है। वो दिलेर लड़की थी, वो ऐसे काम, ये बुजदिली का काम वो कभी नहीं करती। उसी वक्त हमें ये शक हो गया कि ये मर्डर का ये है। पहले मौत पर सन्नाटा, फिर रिपोर्ट पर हंगामा। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के एचओडी ने जुबान खोली तो चौतरफा कोहराम मच गया। रिपोर्ट के राज को दफन करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कैट में दिए हलफनामे में एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ तौर पर कहा था कि मुझ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था। 2 केंद्रीय मंत्रियों ने मुझ पर दबाव डाला ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। दबाव की वजह से ही वो सुनंदा की मौत का सच सामने रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर कैट इजाजत दे तो सीलबंद लिफाफे में मौत का सच मैं बता सकता हूँ। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खुलासे में यह साफ तौर पर जाहिर था कि तत्कालीन सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने सत्ता का रसूख दिखाया और मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार कराई। इस खुलासे के बाद एम्स प्रशासन को भी सफाई देनी पड़ी। रिपोर्ट हत्या का दावा कर रही है तो शक की सुई सुनंदा के पति शशि थरूर पर भी घूम रही है। 1 साल हो गया इस वाकये को, और 1 साल तक अब जाके पुलिस ने एफआईआर की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बदले की भावना से कोई काम किया। 1 वर्ष से ज्यादा अवधि के बाद अगर आप ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्रश्न चिन्ह उठता है, संदेह उठता। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शशि थरूर की गिरफ्तारी की मांग की है। 7 साल का रूल है कि शादी के 7 साल के अंदर जब हत्या होती है पति या पत्नी की, तो जो पति या पत्नी होते हैं उनका पहले नजर उन पर पड़ती है। तो शशि थरूर को मेरे ख्याल में गिरफ्तार करके उसकी जांच, उसकी पूछताछ होनी चाहिए। सुनंदा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई।
लेकिन हत्यारा कौन है, ये राज बेपर्दा होना अभी बाकी है। हत्या से पहले पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के साथ थरूर का प्रेम संबंध भी चर्चा में रहा, इसलिए थरूर पर उंगली उठ रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक हत्यारों की पहचान नहीं होती तब तक क्या ये फाइल भी और फाइलों की तरह धूल फांकती रह जाएगी। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उस ईमेल के बारे में जो कि मेहर तरार ने शशि थरूर को लिखे थे और शशि थरूर ने मेहर तरार को लिखे थे।